आप सभी का दर्शकों का स्वागत है लोकल न्यूज़ 31 में। फेस टू फेस जो हमारा कार्यक्रम है उसमें बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष जो रही हैं दीपा आर्या जी, और वर्तमान में जो महिला मोर्चा की वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। और हम उनसे बातचीत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उन पर हम बातचीत करेंगे, खुल के उनसे बातचीत करेंगे। वो एक ऐसे समुदाय से आती है, एक ऐसे समाज से आती हैं, अनुसूचित जाति समाज से आती हैं, जिसको सामान्य तौर पर हम कहें ये कटु सत्य है कि सामान्य तौर पर उनको उतना बड़ा प्रतिनिधित्व राजनीति में मिल नहीं पाता है। और सच ये भी है कि समाज में भी उतनी स्वीकारोक्ति उनकी हो नहीं पाती है। लेकिन पिछले 25 साल से दीपा आर्या जी ने अपने को समाज में भी जीवित रखा है और राजनीति में भी जीवित रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो अपनी सक्रियता से, अपने एटीट्यूड से, अपने नज़रिए से समाज में बनी रहती हैं, समाज में बेहतरी के लिए काम करती हैं और राजनीति में भी बनी रहती हैं। एक राजनीति जब रहती है तो एक इच्छा भी होती है, एक महत्वाकांक्षा भी होती है। इन चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे खुल के उनसे। दीपा आर्या जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या कहते हैं, मैं भी अपने पूरे देशवासियों को 8 मार्च को महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, सभी महिलाओं को, बहनों को। जी देखिए, ये बताएं कि थोड़ा सा आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताएंगे। जनरली महिलाएं जब आप इससे पहले राजनीति में नहीं थी तो आप एक किसान थी, एक गृहिणी थी, तो कैसे ये सोच के आप राजनीति में आई? लगभग 2000-2003 की वो बात है जब आप अध्यक्ष बने थे, उससे कुछ समय पहले शायद आप सक्रिय हुई थी। तो थोड़ा सा राजनीतिक सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को आप बता सके तो। मैं सबसे पहले मैं एक हाउस वाइफ थी, जो एक गृहिणी के रूप में घर में हर छोटे मोटे जो सारे काम होते हैं, खेती बाड़ी किसानी, मैंने सारे काम किए हैं। लेकिन एक मन में एक टीस रहती थी कि मैंने पढ़ लिख कर मैं घर में ये काम कर रही हूँ, मुझे कहीं पर आगे बढ़ना चाहिए अपने भविष्य के लिए। तो बहुत परेशानियाँ जैसी भी होती थी काम करने में कि मैं घर में बैठी हूँ और मेरा भविष्य क्या होगा आगे को। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा सहयोग किया और एक अचानक एक ऐसी स्थिति आई कि राजनीतिक सफ़र में मुझे खड़ा होना पड़ा और मैं सफल हुई। सबके सहयोग से मैं सफल भी हुई। अच्छा, परिवार कितना सपोर्ट करता है? जनरली जब महिलाएं जब बाहर जाती हैं तो एक परिवार में एक कलह की स्थिति बन जाती है, क्लेश बन जाता है कि भाई तुम घर का काम नहीं देख रहे। तो परिवार से लोगों का सपोर्ट, तो क्या आपको हस्बैंड का और लोगों का सपोर्ट मिलता है? नहीं, मेरे परिवार ने कभी मेरा विरोध नहीं किया, नहीं तो कलह की स्थिति आई। मेरे परिवार ने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सहयोग किया। आज तक के, आज जो ये डेट है, आज 8 मार्च की डेट है, आज तक मेरा सहयोग किया है मेरे पति ने। और आर्थिक रूप से भी किया है और क्या कहते हैं, जो पारिवारिक तौर पे भी किया है। मेरे बच्चे भी मेरा सहयोग करते हैं मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं कि घर का काम छोड़, आगे बढ़, घर में मत बैठना। वो अभी भी कहते हैं कि आगे बढ़ते रहो, जहाँ तक आपको बढ़ना है बढ़ते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कई महिलाएं तो इसी वजह से चुप हो जाती हैं अपने राजनीतिक सफ़र को या सामाजिक सफ़र को, इसीलिए क्विट कर लेती हैं, इसे रोक लेती हैं कि परिवार विरोध करता है तो परिवार में कलह की स्थिति बन जाती है। तो यही एक जो पुरुषवादी जो सोच है, इसी सोच को आज के दिन ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो महिलाओं में अगर योग्यता है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, आपको एक बार मौका मिला अध्यक्ष बनने का, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने का, आपने प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला, लेकिन उसके बाद कभी आपको मौका नहीं मिला। तो क्या ऐसी स्थिति है कि परिवार से तो कह रही है कि आप, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, कि राजनीति में जब आप जिस संगठन में हैं तो वहाँ पर ऐसा रोक टोक है क्या कि तुम आगे मत बढ़ो या ऐसी कोई स्थिति? नहीं, मेरे संगठन ने मेरा पूरा सहयोग किया है। मैंने अपने तत्परता से संगठन के छोटे से छोटे पदों पे काम किया है, बड़े से बड़े पदों पे काम किया है। मेरा भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सदा ही सहयोग किया है और मैं करते रहूँगी। अपने संगठन के प्रति मैं तत्पर रहूँगी काम करने के लिए। तो दोबारा कभी अवसर अभी फ़िलहाल आपको नहीं मिला, तो क्या भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि आपको फिर अभी कोई ऐसा दायित्व मिले बड़ा? बिल्कुल, मेरे को एक उम्मीद है और मैं, चाहे मैं संगठन में हूँ, चाहे मैं सरकार में काम मिले मेरे को, मैं हर स्तर पर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभाती हूँ। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और
आज के दिन बहुत इस चीज़ पर मंथन किया जाता है कि महिलाओं की स्थिति पूरी एक समझे आधी आबादी है, आधी पुरुषों की आधी महिलाओं की है। तो आपको लगता है कि महिलाओं को उतने जो पर पुरानी जो स्थिति भी आपने देखी होगी या सुनी होगी, तो महिलाओं की स्थिति में आपको लगता है कि कुछ सुधार हुआ है हाल के वर्षों में? बहुत सुधार हुआ है हमारे में। आज देखो हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि देखो हमारे देश की जो महामहिम है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और अभी हाल ही में हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी महिला ही बनी है। तो हर क्षेत्र में यहाँ हमारे सारे क्षेत्र में हमारी महिला आगे बढ़ी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी खंडूरी सरकार ने हमारी महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया है, और वहीं लोकसभा विधानसभा में हमको 33% आरक्षण मिला। उस स्तर पर हमारी महिला आगे बढ़ते जा रही हैं। नौकरियों में भी हमारी सरकार ने, हमारी स्थानीय सरकार ने 30% क्षैतिज आरक्षण दिया है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हमारी महिलाएं बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं, उनका सशक्तिकरण हो रहा है और वो आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, देखिए हम देखते हैं कि सरकारें कई कानून तो बना देती हैं, जैसे घरेलू हिंसा पर कानून बनाया महिलाओं को उसकी रोक टोक के लिए, ताकि उनको एक घर के भीतर भी एक अच्छा माहौल मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के कानून बनने से ही क्या मतलब समाज की क्या सोच बदल जाती है, महिलाओं में जो भेदभाव वाली स्थिति होती है? आपको लगता है कि यह सिर्फ कानूनों से भेदभाव मिट सकता है? नहीं, ऐसे कानून से भेदभाव नहीं मिट सकता है। देखो हम जो हमारा आपस में जो तालमेल होता है ना, वो हमारा ठीक होना चाहिए। क्योंकि आज देखो कुछ पुरुषों का कहना है कि आज के डेट में महिलाएं हमारा उत्पीड़न करती हैं। मैंने कई बार सुना है, मैं कल भी बैठी थी कई जगह, तो सुनने को ये मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जो अगर महिला ऐसा दुरुपयोग करती है वो बहुत गलत है, मैं इसको नहीं मानती हूँ। क्योंकि देखो हम पति पत्नी ऐसा होता है कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो हम साथ मिलकर अगर चलेंगे तो अच्छा परिवार भी चलेगा, समाज भी चलेगा। अच्छा, एक यही चीज़ें देखी जाती हैं, कई महिलाएं ये सोचती हैं कि जो पुरुषों का विरोध करना ही महिला सशक्तिकरण है। तो क्या आपको लगता है कि पुरुषों का विरोध महिला सशक्तिकरण है या महिला का सशक्त होना महिला सशक्तिकरण है? नहीं, ये गलत बात है कि अगर पुरुषों का विरोध करना महिला सशक्तिकरण होता है, ये बहुत गलत बात है। मैं इसको नहीं मानती हूँ। महिलाएं सशक्त हों, लेकिन ये पुरुषों का विरोध करने से महिला सशक्त नहीं होगी। हम आपस में भाईचारे में, हम चाहे समाज में काम करें, चाहे हम अपने घर में करें, हम आपस में तालमेल बना के अपने आपस में परस्पर में प्रेम भाव से हम काम करेंगे, वो सशक्तिकरण है। मतलब महिलाओं को जो भेदभाव वाली स्थिति वो न हो, महिलाओं को अवसर दिए जाएं, तो वो बिल्कुल आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, मिलेंगे भी। जी। अच्छा, देखिए आपको लगभग लंबा वक्त हो गया है राजनीति में, तो आपकी अब इच्छा, राजनीतिक इच्छा समाज में होती है कि मैं भी कुछ पद पर बनूं, तो आपकी राजनीतिक इच्छा क्या है? आप किस लेवल पर अब आप जाना चाहती हैं, या फिर संगठन में ही काम करके आप संतुष्ट? नहीं, मैं अपने संगठन की जिम्मेदारियां निभाती हूँ, और इच्छाएं तो देखो कभी पूरी होती नहीं है, और लेकिन आशा मुझे अपने संगठन से बहुत आशाएं हैं। वो मेरे को जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं तत्परता से निभाऊंगी। बीच में भी चर्चा आ रही थी कि आपको विधायक के टिकट की हर बार चर्चा हो जाती है, भाजपा जिला अध्यक्ष बनने की नौबत आती है तो आपकी चर्चा हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि दीपा आर्या चूक गई हैं। क्या वजह रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ अपने मन की भी, मैं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी की ओर से मेरा कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से ही जो निर्णय लेती हूँ, मैं खुद के निर्णय होते मेरे वो। हाँ, लेकिन मैं संगठन के लिए तत्परता से काम करते रहूँगी। मतलब संगठन को जब लगेगा आपको उपयोग करना है तो उस वक्त आपको जिम्मेदारी? बिल्कुल। संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक ऐसा है, वो कार्यकर्ता को कहाँ से किसको कहाँ पर बढ़ाना है वो बढ़ा देता है। हाँ, दिल्ली में जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम ही नहीं था, वो तुरंत तो अपना आप ही देखो मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो यही हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है अपने संगठन पर, वो मेरे को अच्छी तरह से मतलब जो जिम्मेदारियां देंगी मैं उसको पूरी निभाऊंगी। जी, चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके लिए आपको बधाइयाँ भी, और हम यही उम्मीद करते हैं कभी ऐसी चर्चा हो तो अचानक दीपा आर्या जी का नाम आ जाए सबको चौंकाते हुए और आप किसी बड़े पद पर पहुँच जाएँ। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने इसी व्यक्त समय में से समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका पानी। थैंक यू। तो आप थी हमारे साथ जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष और महिला मोर्चा की भाजपा की पूर्व अध्यक्ष दीपा आर्या जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि पुरुषों का विरोध करना महिला सशक्तिकरण नहीं है,
और उनकी ये भी इच्छा है कि वो संगठन में काम करें, भले कहीं भी काम करें, जो पार्टी संगठन उनको या हाईकमान उनको जो जिम्मेदारी देगा वो उसको पूरा करेंगे। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।